हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखूंगा और उस प्रश्नों से संबंधित मैं सारे तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए यह सेशन जो है आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट संभवतः हो सकता है। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम इस प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन में आप अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो देखिए, आज का जो मेरा सेशन है क्या आप जानते हैं, इसका मूल उद्देश्य यह है कि आपको खेल खेल के माध्यम से जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका रुचि उत्पन्न करना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं आपको जजमेंट कर रहा हूं। संभवतः जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका आंसर आपको आता होगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वो मेरे मित्र होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे छात्र होंगे, संभवतः उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और उनकी जिज्ञासा है, उनकी इच्छा है कि इस प्रश्न का उत्तर वो भी जाने। तो उनकी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए या उनकी जो मन मस्तिष्क में जो खलबली मच रही है प्रश्नों को देखकर, उनकी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इस तरह का मैं सेशन लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए, परीक्षा में तो आप पढ़ के जाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था। तो आदर्श वाक्य था आपका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य यानी आप स्लोगन के नाम से जान सकते हैं, अंत तक लड़ो, ये आदर्श वाक्य था। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, दांडी यात्रा एक्चुअली में था क्या। ठीक है, तो दांडी यात्रा देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश भारतीयों का कमर तोड़ने के लिए क्या कर रही थी, दिन प्रतिदिन टैक्स से संबंधित नई नई नीतियां ला रही थी। उस नीति के तहत ब्रिटिश क्या कर दी थी, जो नमक बनाया जाता था, जिस तरह से आप जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा सीमा जो है जो कि समुद्र से जुड़ा है वो है गुजरात। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि स्वयं नमक बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, समझो 2-4 रुपये भी कमा रहे होंगे। तो ब्रिटिश सरकार नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, यानी नमक बनाने का जो कार्य है वो ब्रिटिश करेगी और उससे हम खरीद कर खाएंगे। इससे ये साफ यह प्रमाणित होता था कि ब्रिटिश जो है ये नीति जो लाई थी हमारे लिए, ये हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ये नीति लाई थी। तो गांधी जी इसका जमकर विरोध करते हैं और इनके साथ 78 लोग, ठीक है, 78 स्वतंत्रता सेनानी पैदल मार्च करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, कहां तक करते हैं, तो समुद्र का तट
ठीक है। यानी गांधी जी आपका 78 लोगों के साथ आपका गुजरात का जो साबरमती आश्रम है, गुजरात का साबरमती आश्रम, आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा आरंभ किया था। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाकर कानून को क्या किए थे? भंग किए थे। कानून को भंग किए थे। देखिए, तब के समय में गांधी जी थे वो आपका इंटरनेशनल लीडर थे। यानी गांधी जी के बात पूरा विश्व में किया जाता था। गांधी जी, जैसे कि आप जानते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन किया था। रंगभेद आंदोलन जो चल रहा था, गांधी जी का नेतृत्व में ही चल रहा था। तो गांधी जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। यानी गांधी जी का जो आंदोलन करने का तौर तरीका जो था, इसका चर्चा जो है आपका केवल भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी होता था। और ब्रिटिश से गांधी जी की नीतियों से अत्यधिक परेशान हो जाती थी। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस जिसे आप नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का ये जो यात्रा जो था आपका साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र के तट तक, तट मतलब किनारा तक, इसे इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी का मिलान से रोम मार्च से किया है। ठीक है। ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में यहां से पूछा भी जा सकता है। गांधी जी का जो दांडी मार्च यात्रा था, इसका तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे किया है? तो नेपोलियन के एल्वा से। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन अपने देश का फ्रीडम फाइटर था, यानी भारत का नहीं था। ये याद रखिएगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं आप हिटलर को जानते होंगे, उसी तरह से आपका नेपोलियन भी था। हालांकि नेपोलियन भी बदनाम है, लेकिन उसके नजरिए से देखिए तो वो अपने जगह में सही था। खैर, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो गांधी जी ने, देखिए, गांधी जी को एक समय में क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान कोई भी यदि मान लीजिए अपने देश से संबंधित कोई आर्टिकल लिखे, कोई कविता लिखे, कोई कहानी लिखे या ब्रिटिश का आलोचना करे, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाकर उसे आजीवन कारावास में डाल देता था। इस तरह से हमारा लाखों फ्रीडम फाइटर जो थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो गांधी जी को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन गांधी जी का जो पब्लिक जो थी, मतलब तब के समय में जो पब्लिक जो था, गांधी जी का इतना सपोर्ट करता था कि बाद में ब्रिटिश दबाव में आकर उसे छोड़ना पड़ता है। तो गांधी जी को जो अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस समय में एक फ्रीडम फाइटर थे
स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम था आपका अब्बास त्रिपाठी। अब्बास त्रिपाठी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। अमेरिका के जो पत्रकार जो थे, वेब मिलन, अमेरिका का पत्रकार वेब मिलन, वेब मिलन ने धरासना धरासना सत्याग्रह की प्रशंसा किया था। गांधी जी ने अपना 11 सूत्रीय मांग के संदर्भ में कहा था, क्या कहा था कि हमने रोटी मांगा था परंतु हमें क्या मिला बदले में? पत्थर। हमने रोटी मांगा था परंतु बदले में हमें पत्थर मिला। ठीक है। देखिए, उस समय में कराची में एक अधिवेशन होता है सन 1931 ईस्वी में। कराची का अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ठीक है। तो देखिए, इस सेंटेंस से आपको यह समझ में आ गया होगा कि गांधी जी तब के समय में क्या क्षमता रखते थे ब्रिटिशों का नाक में दम करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य था, जो कि आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि आपका एग्जाम के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। और समाप्त करने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। और ये जो सेशन जो है, जो कि आप जान रहे हैं कि मैं अति संक्षिप्त रखा हूं टाइम जो है इसका, क्योंकि एक ही प्रश्नों को मैं सोल्व करूंगा। ठीक है। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
आज क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।